हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। तो तैयारी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी सांकला के बारे में, जिनका जन्म भूंडोल नागौर के अंदर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मेहा जी है, माता जी का नाम सौभाग्य देवी। इनके जो गुरु थे, हड़बू जी सांकला जी के जो गुरु थे वो है बालीनाथ जी। इनके कुछ उपनाम हैं, जो ये कुछ उपनाम आपके सामने हैं। सकुल शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है और चमत्कारी सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है हड़बू जी सांकला जी को। सवारी है सिया, बैलगाड़ी को कहते हैं। जो इनकी सवारी है वो है बैलगाड़ी, जिसको हम सिया भी कहते हैं। और शरण दी राव जोधा को हड़बू जी ने शरण दी थी। और मंडोर विजय का आशीर्वाद व कटार भेंट की थी। मंडोर विजय का आशीर्वाद व कटार भेंट की थी। किसने की थी? राव जोधा को। इसके आगे हम बात करते हैं हड़बू जी सांकला जी के बारे में। तो जोधा ने दान में दिया था बेंगटी गांव। जो जोधा भाई है, जिन्होंने बेंगटी गांव हड़बू जी सांकला जी को दान दिया था। इनका मंदिर बेंगटी जोधपुर के अंदर स्थित है। बेंगटी जोधपुर के अंदर स्थित है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि हड़बू जी सांकला जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो आपका आंसर होगा बेंगटी में, जोधपुर में। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि बैलगाड़ी की पूजा किस लोक देवता के लिए पूजी जाती है, तो आपका आंसर रहेगा हड़बू जी सांकला जी। तो बैलगाड़ी को छकड़ा भी कहा जाता है। तो इस मंदिर के अंदर इनके बैलगाड़ी की भी पूजा होती है। नोट ये ध्यान रखिएगा, हड़बू जी ने पूरे जीवन में पंगु गायों, जो पंगु गाय होती है, उनकी सेवा की थी। पंगु गायों का मतलब जो चल फिर नहीं सकती, अपंग हो या फिर कुछ अन्य समस्या, तो उनकी सेवा की थी हड़बू जी ने। इसके आगे हम बात करते हैं, हड़बू जी ने पिताजी की मेहा जी के मृत्यु के पश्चात हरभजन मल फलोदी नामक स्थान पर शरण ली थी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, शरण कहाँ ली थी हड़बू जी ने? फलोदी नामक स्थान पर। इसके आगे हम बात करते हैं मेहा जी मांगलिया के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो वापिनी जोधपुर के अंदर हुआ था। इनका जन्म बापिनी जोधपुर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम है करनौत, जिनको कीतू के नाम से भी बोला जाता है। और इनकी माता का नाम है मायर देवी। इनका जो घोड़ा है वो है किरण काबरा। और इष्ट देवता मांगलियों के इष्ट देवता हैं कौन है? मांगलिया जी मेहा। इनके पुजारी मांगलिया राजपूत होते हैं। इनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। इनके जो पुजारी रहते हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती, तथा ये बच्चे गोद लेके आगे अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो वापिनी के अंदर ही है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या फिर जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। इसके आगे हम बात करते हैं मांगलिया जी मेहा के बारे में। तो मांगलिया जी मेहा जी को इतिहासकारों ने उज्ज्वल क्षत्रिय कहा था। और मांगलिया मेहा जी ने पाना गुजरी की गायों की रक्षा हेतु रणक देव भाटी दूधा भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टोड ने मेहा जी को गुहिल वंश की मांगलिका शाखा से संबंधित बताया था। तो आज के लिए इतना ही है मांगलिया जी मेहा जी के बारे में। और एग्ज़ाम के अंदर इतना ही, मतलब कि इतना ही चैप्टर आने वाला है आपके लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी अदरवाइज कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी अपने राजस्थान स्टडी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।